चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बीपीएससी के जो कंट्रोलर है, एग्जाम कंट्रोलर, यानी कि कुत्ता किसको कहा गया? संवैधानिक पद पर होने के बावजूद इस तरह की बेतुका बात बोलना कहीं ना कहीं से उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। 25 तारीख है, कहा जा रहा है कि 10,000 की संख्या में छात्र सड़कों पे उतरेंगे और घेराव करेंगे मुख्यमंत्री आवास का। ये बच्चे जो कर रहे हैं वो हार मानकर कर रहे हैं, क्योंकि 7-8 दिन से अनशन में बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। ना मेंस हटेगा, ना पीटी हटेगी, और ना ही जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटने नहीं जा रहा है। टीआरई 4 में निगेटिव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीटी में दोनों होगा। शिक्षा मंत्री तो खुद ही कहते हैं कि वहाँ जो है सब नेता है, वो छात्र नहीं है। सरकार झुकेगी, सरकार निश्चित रूप से झुकेगी। जब तक भीड़ नहीं बढ़ेगी तब तक सरकार नहीं मानेगी। 50,000 भी आ जाए ना तो क्रांति हो जाएगी। देखिए, अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं, वहाँ पे हमें मिल गए हैं गुरु रहमान जी। गुरु रहमान जी, एक मुहावरा आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो ये जो तंज है, जिस तरीके से तंज, हालांकि ये एक मुहावरा है, लेकिन बीपीएससी के जो कंट्रोलर हैं, एग्जाम कंट्रोलर, उनके जुबान जो है इस तरीके से हंसते हुए फिसल जाते हैं और वो कहते हुए भी नजर आते हैं, कुत्ता भौंके हजार। यानी कि कुत्ता किसको कहा गया, खुद को या फिर छात्र को? छात्रों को कहा गया है। देखिए, संवैधानिक पद पर होने के बावजूद इस तरह की बेतुका बात बोलना कहीं ना कहीं से उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जो कि गलत है। राजेश सिंह की विपरीत मानसिकता है। हाँ, विकृत मानसिकता नहीं रहती तो स्टूडेंट को कुत्ता क्यों बोलेगा? हालांकि वो सस्पेंड हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? सस्पेंड हो गए थे, बहुत अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री का, उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि बच्चों में बहुत जबरदस्त आक्रोश था और वो खुद बीपीएससी की तैयारी करके आए हैं। तो अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? अच्छा, ये जो आवरण अनशन चल रहा है लगातार कई दिनों से, और जो बच्चे हैं वो भूखे हैं और वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, आखिरकार कुत्ता क्यों बोला गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये क्यों बोला गया तो वो ज़्यादा बढ़िया जवाब देंगे, लेकिन बोल के उन्होंने बहुत ही गंदा काम किया है। और ये जो प्रोटेस्ट है, कल 25 तारीख है, कहा जा रहा है कि 10,000 की संख्या में छात्र सड़कों पे उतरेंगे और घेराव करेंगे मुख्यमंत्री आवास का। क्या लगता है आपको, आप भी वहाँ रहेंगे क्या? नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन बच्चे रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि कल का नौबत ये ना आने दें और आदेश अपना निकाल दें। लेकिन ये बच्चे जो कर रहे हैं वो हार मानकर कर रहे हैं, क्योंकि 7-8 दिन से अनशन में बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। अभी जिस एग्जाम को लेके जिक्र हो रहा है, खास करके अगर बात को टीआरई 4 को लेकर, तो कहा गया है कि ना मेंस हटेगा, ना पीटी हटेगी, और ना ही जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटने नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन 800 पदों की बहाली कर दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा है एडीयू में धांधली का, एडीयू में पीटी में सोने का, और साथ ही साथ आपको बीपीएससी में जो धांधली हुआ, 70वीं बीपीएससी में 3rd रैंक लाने वाले का कॉपी खाली है। टीआरई 4 में निगेटिव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीटी में दोनों होगा। बीपीएससी में अलग गड़बड़ी हुई, तो वैसी सीजीएल की परीक्षा नहीं हो रही है, इंटर स्तरीय नहीं हो रही। सारी डिमांड एक साथ लेकर बच्चे बैठे हुए हैं, इस मांग को मानना होगा उनको। बीपीएससी 70वीं का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर कोई बात नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? नहीं, बीपीएससी पर लड़के आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी 70वीं में आप ही सोचिए कि कॉपी खाली है, लेकिन लड़का 3rd रैंक लाया है, तो इससे 100% अगर एक चावल कड़ा है तो पूरा भात कड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से गलत हुआ है और 70वीं रद्द होनी चाहिए। आप क्या करने वाले हैं ये बताइए ना। हम बच्चों के साथ थे, हैं और रहेंगे। बच्चे तो भूखे ही रह रहे हैं, आपने कुछ प्रबंध किया भी है क्या? हमने प्रबंध कुछ करके कहा नहीं जाता है, लेकिन बच्चों को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। जिस तरीके से कहा जाता है, धरना स्थल में भी लोग, 2 तरह के लोग आ चुके हैं और दोनों की सोच अलग अलग है। अगर मैं बात करूं छात्र नेता दिलीप और सौरभ के बीच में क्या त्रुटि है? नहीं, अब सबका मनमुटाव आज खत्म हो गया, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। सब आज एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मतलब अब जो है वो जो छात्र है, जो अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे, अब एक हो चुके हैं। अब सब एक हो गए। सब कल क्या होने जाने वाला है? कल ये लोग विधानसभा घेराव करेगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा।
लाठी डंडों से का इंतजाम भी रहेगा। तो बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो उससे अच्छा पिटा ही जाए, पिटा ही के मरे। सिर्फ पिटा जाए या फिर और कुछ देखने को मिलेगा, वाटर कैनल देखने को मिलेगा या वो तो फिर बच्चे सरकारी तंज जेल जाने के अंदर जाएंगे। हमको तो लग रहा है कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री सोचे और बच्चों की समस्या के निराकरण करें। कह रहे ये भितूर की बातें हैं, छात्र वहाँ आंदोलन नहीं कर रहे। शिक्षा मंत्री तो खुद ही कहते हैं कि वहाँ जो है सब नेता है, वो छात्र नहीं है। तो क्या शिक्षा मंत्री नेता इसी तरह बन गए? वो भी तो नेता हैं। अगर नेता होना गाली है तो निश्चित रूप से सारे छात्र नेता हैं। नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, बच्चे अपने हक की मांग कर रहे हैं। इसको जिस रूप में बोले वो, लेकिन ये गलत है। भाई कहते हैं मतलब झुकाने वाला चाहिए, क्या झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो कौन झुकाएगा भाई? स्टूडेंट झुकाएंगे। स्टूडेंट ने हमेशा झुका है। 74 हो तब, जब हुआ है सीजेपी के आंदोलन हो तब, रांची हुआ है तब, तो बिहार में भी निश्चित रूप से झुकाने वाला है और वो स्टूडेंट है। तो जिस आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं जंतर मंतर की, जंतर मंतर पर बिहारियों का ही प्रदर्शन का एक दृश्य रहा जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो क्या लगता है कि बिहारियों के लिए कोई खड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिहारी के लिए सब छात्र खड़े हैं और बिहार के बच्चों ने ही जंतर मंतर पर कार्रवाई किया था, तो यहाँ भी वही कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोग झुकेगा। अच्छा, ये आखिर सरकार क्यों नहीं झुक रही है? सरकार क्यों नहीं बात मान रही है? कमी छात्रों में है, आप में है, या आप बता नहीं पा रहे? न, सरकार झुकेगी, सरकार निश्चित रूप से झुकेगी। सरकार झुक जाएगी? हाँ। अभी तक तो नहीं झुकी है। झुकने उठने की तो बात है नहीं। यहाँ पर बच्चों की जिन्होंने मांग है उसको पूरा करें। तो कैसे मांग पूरा किया जाएगा भाई? नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाना है, मेंस नहीं हटाना है, पीटी नहीं हटाना है, 70वीं बीपीएससी में जो भी त्रुटियां हैं उसको नहीं रिकॉल करना है। देखते रहिए, देखिए आगे आगे होता क्या। लेकिन तो कोशिश जारी है, बल्कि एक महा आंदोलन के रूप में देख रहे हैं इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा। क्या ये बिहार पूरे भारत का ये सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? हो सकता है कि कुछ संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करने वाले यही के थे। बजरंगबली के भक्त हैं, तो बजरंगबली के भक्त को क्या अंदेशा हो रहा है? बजरंगबली तो यही कह रहे हैं कि लगे रहो, समस्या के निराकरण होगा। कब से आप यहाँ खड़े हैं? हम तो यहाँ करीब 3 बजे से खड़े हैं और वहाँ पर तब तक बैठे हुए थे। पहले कोचिंग बंद करके आए हैं क्या? जब बच्चे ही समस्या में है तो कोचिंग का फिर क्या उचित होता है? तो हर कोचिंग सेंटर वाला कहाँ आ रहा है भाई? तो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं बच्चों के साथ करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन बच्चों को एक बिस्किट तक नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये कोचिंग वाले दे रहे हैं, हाँ। लेकिन कोचिंग वाले को समर्थन करना चाहिए, बच्चों का वो कर भी रहे हैं। समर्थन करना चाहिए। हाँ करें। गुरु रहमान और क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जो अपने घर में बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं, जीत हमें मिल ही जाएगी? घर में बैठे हैं तो हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। हाँ। अगर घर में बैठेंगे तो भ्रष्टाचार होगा, अब भ्रष्टाचार होगा तो उनकी भी नियुक्ति नहीं होगी, तय है। तो वो तो ये सोच रहे हैं ना कि भाई वहाँ तो है ही ना, हम क्यों जाए? अरे वो लोग लड़ेंगे, वो मार खाएंगे, हमें मलाई तो मिल ही जाएगी अगर जीत होती है। जब तक भीड़ नहीं बढ़ेगी तब तक सरकार नहीं मानेगी, इसलिए उनसे अनुरोध है कि आए और अहिंसात्मक आंदोलन करें। मतलब आए, घर से निकले। 14 करोड़ की आबादी है और उनको बोल रहे हैं कि घर से निकले, जबरदस्ती। 14 करोड़ को नहीं बोल रहे हैं, 7 करोड़ छात्रों को बोल रहे हैं कि 50,000 भी आ जाए ना, हाँ। तो क्रांति हो जाएगी। 50,000 आप बुला रहे? हाँ। तो बुलाइए ना। तो बुला तो रहे हैं, बुलंद आवाज ही नहीं है आपकी। नहीं, तबीयत मेरी खराब है, जो कि 6 दिन से है, इसलिए तबीयत खराब। 6 दिन से आप बीमार है? 6 दिन से यही बार आने के कारण बीमार हुए। आवाज बैठ गई है आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हौसला नहीं ना बैठा है। हौसला नहीं बैठा है। देखिए, आवाज बैठी है, हौसला नहीं बैठा है। ये हैं गुरु रहमान सर और लगातार छात्रों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और हाँ, उन बच्चों को आह्वान करते हुए भी नजर आ रहे हैं जो घर में बैठ करके ये देख रहे हैं कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है। लेकिन लड़ाई तब जीती जाती है जब लोग इकट्ठे होते हैं, और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो लड़ाई का क्या मतलब? जरा देखिए, मैं दिखाऊंगी, अभी भी भीड़ की संख्या है, लेकिन ये भीड़ की संख्या कितनी है? कल जिस तरीके से आह्वान किया गया है पटना के सड़कों पर, और ये पटना के सड़कों पर अगर ये भीड़ होगी तो जरा सोचिए कि भीड़ सरकार
जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी छात्र घर बैठे हैं, ज़रा इस भीड़ को ज़रा देख लीजिए। क्या इस भीड़ से आपकी समस्या सुनी जा सकती है? धन्यवाद।